हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद इस चैनल पे वीडियो आ रहा है आज, क्योंकि मैं गया हुआ था अपना गांव दशहरा पर्व मनाने परिवार के साथ। क्योंकि मैं रहता हूं बहुत दूर मेरा गांव से, इस वजह से जाना पड़ा और इसलिए इस बात का खेद है कि आप लोगों को मैं वीडियो नहीं दे पाया। लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू आएगा हर दिन शाम 7 बजे या 7:30 बजे के बीच में। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लान यूट्यूब चैनल। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि मैं हर दिन एक वीडियो लेकर आता हूं जिसमें आपका करियर को एक नया राह मिल सके। और आज हम बात करने वाले हैं क्रोएशिया में फूड डिलीवरी जॉब का क्या वैकेंसीज है। तो बता दूं मैं, अगर आप भी एक जॉब सीकर्स हैं, अगर आप भी क्रोएशिया जाना चाहते हैं, पहले बता दूं मैं कि क्रोएशिया एक शेंजन कंट्री है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। अगर आप भी अपना करियर को एक नया आयाम देना चाहते हैं, आप भी अच्छा खासा पैसा इनकम करके अपने फैमिली को, पेरेंट्स को, भाई बहन को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा ऑप्शंस आपको जल्द नहीं मिलेगा दोस्तों। और इसलिए क्योंकि क्रोएशिया का जो वीज़ा है 100% अप्रूवल रेशियो है। इस वजह से मैं हर किसी को बोलता हूं कि अगर आप शुरुआती दौर पर अगर यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको चयन करना चाहिए क्रोएशिया का। और आज मैं जो बता रहा हूँ वो है फूड डिलीवरी जॉब्स का वैकेंसीज को लेकर के। जी हाँ, फिलहाल 30 वैकेंसीज तो मेरे पास है, आप मेरे से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प कर दूंगा पूरा प्रोसेस करवाने में। हालांकि ये चार्जेबल है, आपको सर्विस चार्ज पे करना होगा। कितना है, कैसा पूरा प्रोसेस होता है, इसके लिए ये जो नंबर दिए गए इस नंबर पे कॉल करें, अपना काउंसलिंग का स्लॉट बुक करें। मैं आपको पूरा तमाम जानकारी मैं आपको इन डिटेल्स में पर्सनल दे सकता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आपको पूरा जानकारी जानना है तो ये 5 मिनट या 7 मिनट के वीडियो में नहीं होने वाला है। इसके लिए कम से कम 40 से 45 मिनट का समय चाहिए। अब आप बोलेंगे बस कितना चार्ज करते हैं बता दीजिए, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि देखिए, आधा ज्ञान हर समय खतरनाक होता है। कभी भी आप लोग आधा ज्ञान लेकर के मत चलिए, ठीक है। और जब आप काउंसलिंग में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इन डिटेल्स में, डेप्थ में पता चलता है। तो काउंसलिंग जरूर बुक कराएं। बात करते हैं कि आपका सपना है ही क्रोएशिया जाने का, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स पार्ट में आता है वो है आपका पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पहले अप्लाई कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपके पास ऑलरेडी पीसीसी रेडी है तो उसको अपोस्टाइल करा लीजिए। अगर आपको अपोस्टाइल के बारे में पता नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट करते हैं, ये जो नंबर दिए इस नंबर पे कॉल करें अपोस्टाइल के लिए। इसमें भी आपको हम हेल्प कर सकते हैं कि अपोस्टाइल कैसे कराया जाता है, कहाँ से कराया जाता है, कितना खर्चा होता है, तमाम चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप एक बार सपना देखते हैं यूरोपियन कंट्री जाने का, तो शुरू से आखिरी तक हैसल फ्री सर्विसेज आपको हम मुहैया कराएंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रकार तकलीफ ना हो और आपका काम एकदम आसानी से हो सके। बात करते हैं इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैंने बहुत सारा वीडियो में पहले ही बता रखा है, फिर ही बता देता हूँ। आपका पासपोर्ट का जो वैलिडिटी है वो 2 साल का होना चाहिए। पहले बात, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट आप जानते होंगे आपका नेशनलिटी दर्शाता है, ठीक है। तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है तो इसका वैलिडिटी मिनिमम 2 साल बचा होना चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई करना चाहिए। तीसरा जो है दोस्तों, आपका जितना भी एजुकेशन हुआ है उस सबका सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। और चौथा जो है, आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा उस एक्सपीरियंस का प्रूफ के लिए सर्टिफिकेट्स चाहिए। अब जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वो है कि भाई आपके पास होना चाहिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस चिप के साथ में। जैसे आपके पास अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होगा उसमें चिप रहता है ना, या सिम कार्ड की तरह दिखता है, बीच में रहता है, देखिए उसी तरह आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस में भी होना चाहिए, तभी जाके वो मान्य होगा, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो ये था टोटल डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आपको चाहिए एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जब आप लेते हैं तो प्रिंट आउट नहीं लेना है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, सॉफ्ट कॉपी ले लेना है, अपना ड्राइव पे सेव कर लेना है या ईमेल करके रखना है, ताकि जब भी आपको क्लाइंट पूछता है तो आप सारे डॉक्यूमेंट एक साथ करके भेज सकते हैं। अभी जब हो जाता है तो आप अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपना एज के हिसाब से सीवी बनवा लीजिए, यूरोपास सीवी। यूरोपास सीवी एक तरह का बायोडाटा है दोस्तों, वो यूरोप का स्टैंडर्ड में बनाया जाता है, ठीक है। और वहाँ का जो कीवर्ड फ्रेंडली है उस हिसाब से बनाया जाता है। और साथ ही साथ आपको बनाना है कवर लेटर। इतना अगर डॉक्यूमेंट हो जाता है तो आप तैयार हो जाते हैं किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए। जैसे अप्लाई करते हैं, ये जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा था फूड डिलीवरी, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। इसमें सिलेक्शन हो जाता है आपका पास्ट एक्सपीरियंस के तहत। और जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट लेटर यानी ऑफर लेटर।
उसमें आपको तमाम चीज़ों को भली भांति देखना है कि आपका सैलरी कितना है, आपका फैसिलिटीज़ क्या क्या है, कितना दिन का वीज़ा है, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाला है, तमाम चीज़ जो है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट लेटर में क्लियरली मेंशन रहता है। अब ये सब हो जाने के बाद आपको कर लेना है साइन करके जैसे आप भेजते हैं, फिर आपके नाम पे वर्क परमिट का अप्लाई हो जाता है। वर्क परमिट आने में अभी लगभग समय लग रहा है 1.5 से 2 महीने का, और किसी किसी को 3 महीने का समय भी लग जा रहा है। मैंने भी देखा है किसी किसी का 5 से 6 महीने भी लग गया है। लेकिन हाँ, अगर इस दौरान आपका पीसीसी एक्सपायरी होने वाला होता है तो 1 महीना पहले से ही आपको अप्लाई कर देना चाहिए नया पीसीसी के लिए, क्योंकि जो पीसीसी है उसका वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ का रहता है और बिना पीसीसी आप वीएफएस में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते। तो पीसीसी बहुत ही एक अहम दस्तावेज है दोस्तों। तो जैसे ही आपका वर्क परमिट आ जाता है, आपके पास वैलिड पीसीसी होना जरूरी है, तभी जाके आप वीएफएस में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही वीएफएस में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है तो अब का जो समय लग रहा है वो 1.5 से 2 महीने का समय लग रहा है स्टाम्पिंग होकर आने में। जैसे ही आपका स्टाम्पिंग होकर के आ जाता है फिर आप फ्लाई कर सकते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि टैक्सेस कितना देना पड़ता है, क्या हमें टैक्स देना पड़ता है? तो बिल्कुल आपको टैक्स देना होगा। अगर आप वहाँ का पीआर लेने का कोशिश कर रहे हैं, पीआर लेने का प्लान है, तो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आपको टैक्सेस देना ही पड़ेगा और देना चाहिए। देखिए, इंडिया में कई लोग टैक्स देते हैं, कई लोग नहीं देते हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे अब सभी लोग टैक्स देने लग गए हैं, क्योंकि लोगों को एजुकेशन मिल रहा है अभी टुवर्ड्स टैक्सेस। इसी तरह वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पॉपुलेशन कम होने की वजह से हर एक एम्प्लॉइज़ को टैक्स देना ही देना है। इंडिया में बहुत सारा पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सिस्टम आप जान सकते हैं। लेकिन अब बात करें यूरोप का, तो यूरोप में पॉपुलेशन कम होने की वजह से आपको कंपलसरी टैक्स देना होगा। टैक्स देने के बाद आपको वो सारे फैसिलिटीज़ मिलेगा जो लोकल रेसिडेंट को फैसिलिटीज़ मिलता है दोस्तों। अब समझ गए कि आपको क्यों टैक्स देना है। टैक्स देना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके इन फ्यूचर अगर आप वहाँ पर पीआर अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। अब ये मत सोचना कि मुझे टैक्स चोरी करना है, टैक्स पे नहीं करना है, ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाना है। बात करें वीज़ा वैलिडिटी का कितना दिन का रहता है, तो 1 साल का पहले वीज़ा मिलता है, फिर हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। और फिलहाल 30 वैकेंसीज़ हैं। जो भी इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो ये जो दिए गए नंबर पे तुरंत कॉल करें, अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक करें। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है जिससे आपको मदद हो जाता है कि आपको आगे क्या करना है। तो अगर आप भी एक जॉब एस्पिरेंट हैं, यूरोप कंट्री में जा करके जॉब करना चाहते हैं, तो कृपया बिना समय गंवाए प्लान कर लीजिए, अन्यथा ना जाने कल वो समय आए ना आए, कौन जानता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप जॉब सीकर हैं तो आपको आगे क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह के एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।